बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। उत्तरकांड दोहा नंबर 59। अस कही चले देव ऋषि करत राम गुणगान, हरि माया बल बरनता पुनि पुनि परम सुजान। सियावर रामचंद्र पत जय शरणम शंकर, हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर विहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ऐसा कहकर परम सुजान देव ऋषि नारद जी श्री राम जी का गुणगान करते हुए और बारंबार श्री हरि की माया का बल वर्णन करते हुए चले। तब पक्षीराज गरुण ब्रह्मा जी के पास गए और अपना संदेह उन्हें कह सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी को सिर नवाया और उनके प्रताप को समझकर उनके अत्यंत प्रेम छा गया। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि कवि, कोविद और ज्ञानी सभी माया के वश हैं। भगवान की माया का प्रभाव असीम है, जिसने मुझ तक को अनेकों बार नचाया है। यह सारा चराचर जगत तो मेरा रचा हुआ है। जब मैं ही माया बस नाचने लगता हूँ, तब पक्षीराज गरुण को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तदंतर ब्रह्मा जी सुंदर वाणी बोले। श्री रामचंद्र जी की महिमा को महादेव जी जानते हैं। हे गरुण, तुम शंकर जी के पास जाओ। हे तात, और कहीं किसी से न पूछना, तुम्हारे संदेह का नाश वहीं होगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनते ही गरुण चल दिए। परमातुर विहंगपति आयो तव मोह पास, जात रहौ कुबेर गृह रहौ उमा कैलास। सियावर रामचंद्र पत जय शरणम शंकर, हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर विहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तब बड़ी आतुरता उतावली से पक्षीराज गरुण मेरे पास आए। हे उमा, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी। गरुण ने आदर पूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और फिर मुझको अपना संदेह सुनाया। हे भवानी, उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैंने प्रेम सहित उनसे कहा, हे गरुण, तुम मुझे रास्ते में मिले हो। राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं। सब संदेहों का तो तभी नाश हो जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए और वहाँ सत्संग में सुंदर हरि कथा सुनी जाए, जिसे मुनियों ने अनेकों प्रकार से गाया है और जिसके आदि, मध्य और अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी ही प्रतिपाद प्रभु हैं। हे भाई, जहाँ प्रतिदिन हरि कथा होती है, तुमको मैं वहीं भेजता हूँ। तुम जाकर उसे सुनो। उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा और तुम्हें श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम होगा। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। सियावर रामचंद्र पत जय शरणम शंकर, हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर विहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जो ज्ञानियों में और भक्तों में श्रोमणी हैं एवं त्रिभुवनपति भगवान के वाहन हैं, उन गरुण को भी माया ने मोह लिया। फिर भी नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड किया करते हैं। मास परायण 28वां विश्राम। से विरंची कहु मोहई, को है बपुरा आन। अस जिय जानी भजई मुनि, मायापति भगवान। सियावर रामचंद्र पत जय शरणम शंकर, हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर विहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। यह माया जब शिवजी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है, तब दूसरा बेचारा क्या चीज है।
जी में ऐसा जानकर ही मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। गरुड़ जी वहां गए जहां निर्बाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले कागभुसुंडी जी बसते थे। उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया और उसके दर्शन से ही सब माया मोह तथा सोच जाता रहा। तालाब में स्नान और जलपान करके वे प्रसन्न चित्त से बट वृक्ष के नीचे गए। वहां श्री राम जी के सुंदर चरित्र सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए थे। भुसुंडी जी कथा आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षीराज गरुड़ जी वहां जा पहुंचे। पक्षियों के राजा गरुड़ जी को आते देखकर कागभुसुंडी जी सहित सारा पक्षी समाज हर्षित हुआ। उन्होंने पक्षीराज गरुड़ जी का बहुत ही आदर सत्कार किया और स्वागत कुशल पूछकर बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। फिर प्रेम सहित पूजा करके कागभुसुंडी जी मधुर वचन बोले। नाथ कृतारथ भयं मैं तब दर्शन खगराज आयसु देहु सो करो अव प्रभु आयो के काज। सदा कृतारथ रूप तुम कह मृदु वचन खगेश जय के अस्तुति सादर निज मुख कीनी महेश। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। हे नाथ हे पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आप जो आज्ञा दें मैं अब वही करूं। हे प्रभु, आप किस कार्य के लिए आए हैं? पक्षीराज गरुड़ जी ने कोमल वचन कहे। आप तो सदा ही कृतार्थ रूप हैं, जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव जी ने आदर पूर्वक अपने श्रीमुख से की है। हे तात सुनिए, मैं जिस कारण से आया था वह सब कार्य तो यहाँ आते ही पूरा हो गया। फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह संदेह और अनेक प्रकार के भ्रम सब जाते रहे। अब हे तात, आप मुझे श्री राम जी की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और दुख समूह का नाश करने वाली कथा आदर सहित सुनाइए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूँ। गरुड़ जी की विनम्र, सरल, सुंदर, प्रेम युक्त, सुखप्रद और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही भुसुंडी जी के मन में परम उत्साह हुआ और वे श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से रामचरितमानस सरोवर का रूपक समझाकर कहा। फिर नारद जी का अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा। फिर प्रभु के अवतार की कथा वर्णन की। तदंतर मन लगाकर श्री राम जी की बाल लीलाएं कही। बाल चरित कही विविधि विधि मन मह परम उत्साह ऋषियागवन कहसि पुनि। श्री रघुवीर विवाह सियावर रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। मन में परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र जी का अयोध्या जाना और श्री रघुवीर जी का विवाह वर्णन किया। फिर श्री रामचंद्र जी के राज्य अभिषेक का प्रसंग। फिर राजा दशरथ जी के वचन से राजरस राज्याभिषेक के आनंद में भंग पड़ना। फिर नगर निवासियों का विरह, विषाद और श्री राम लक्ष्मण का संवाद बातचीत कहा। श्री राम का वनगमन, केवट का प्रेम, गंगा जी से पार उतरकर प्रयाग में निवास, वाल्मीकि जी और प्रभु श्री रामचंद्र जी का मिलन और जैसे भगवान चित्रकूट में बसे वह सब कहा। फिर मंत्री सुमंत्र जी का नगर में लौटना, राजा दशरथ जी का मरण, भरत जी का ननिहाल से अयोध्या में आना और उनके प्रेम का बहुत वर्णन किया। राजा की अंत्येष्टि क्रिया करके नगर निवासियों को साथ लेकर भरत जी वहां गए।
जहाँ सुख की राशि प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। फिर श्री रघुनाथ जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया, जिससे वे खड़ाऊ लेकर अयोध्यापुरी लौट आए। यह सब कथा कही। भरत जी की नंदीग्राम में रहने की रीति, इंद्रपुत्र जयंत की नीच करनी, और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी और अत्रि जी का मिलाप वर्णन किया। कही विराध बद जेहि विधि, देह तजी सरभंग, बरनि सुतीक्षण प्रीति पुनि, प्रभु अगस्त सतसंग, सियावर रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु दशरथ अजर विहारी, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जिस प्रकार विराध का वध हुआ और सरभंग जी ने शरीर त्याग किया, वह प्रसंग कहकर फिर सुतीक्ष्ण जी का प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगस्त जी का सत्संग वृत्तांत कहा। दंडक वन का पवित्र करना कहकर फिर भुसुंडी जी ने गिद्धराज के साथ मित्रता का वर्णन किया। फिर किस प्रकार प्रभु ने पंचवटी में निवास किया और सब मुनियों के भय का नाश किया, और फिर जैसे लक्ष्मण जी को अनुपम उपदेश दिया और शूर्पणखा को कुरूप किया, वह सब वर्णन किया। फिर घर दूषण वध और जिस प्रकार रावण ने सब समाचार जाना, वह बखान कर कहा, तथा जिस प्रकार रावण और मारीच की बातचीत हुई, वह सब उन्होंने कही। फिर माया सीता का हरण और श्री रघुवीर के विरह का कुछ वर्णन किया। फिर प्रभु ने गिद्ध जटायु की जिस प्रकार क्रिया की, कंद का वध करके सबरी को परम गति दी, और जिस प्रकार विरह वर्णन करते हुए श्री रघुवीर जी पंपासर के तीर पर गए, वह सब कथा कही। प्रभु नारद संवाद कही, मारुति मिलन प्रसंग, पुनि सुग्रीव मिताई, बाली प्राण कर भंग, कपि तिलक करि प्रभु कृत, शैल प्रवर्षन बास, वर्णन बरसा शरद अरु, राम रोष कपित्रास, सियावर रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु दशरथ अजर विहारी, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्रभु और नारद जी का संवाद और मारुति के मिलने का प्रसंग कहकर फिर सुग्रीव से मित्रता और बाली के प्राणनाश का वर्णन किया। सुग्रीव का राज तिलक करके प्रभु ने प्रवर्षण पर्वत पर निवास किया, वह तथा वर्षा और शरद का वर्णन, श्री राम जी का सुग्रीव पर रोष और सुग्रीव का भय आदि प्रसंग कहे। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। उत्तरकांड दोहा नंबर 66 समाप्त। जय सिया राम।